Hello my dear students, welcome back in physics class. In the previous video already discussed about thermal conductivity, heat current and thermal resistance. Okay, already discussed about coefficient of thermal conductivity और ये भी हुआ था कि जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है वो अपने अंदर से हीट को बहुत आसानी से पास होने देता है, परमिट करता है पास होने के लिए। और जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है, वो एक तरह से थर्मल इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ में हम देखेंगे कि क्या क्या थर्मल कंडक्टिविटी का एग्जाम्पल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इन विंटर ए मेटलिक हैंडल अपीयर्स कोल्डर देन द वुडन डोर। यह देखा जाता है कि विंटर में जो मेटलिक हैंडल्स होते हैं वो वुडन डोर के कंपैरिजन में ज़्यादा कोल्डर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होती है इन कंपैरिजन टू वुड। तो जैसे ही विंटर में क्या होता है कि विंटर में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, इसीलिए मेटलिक जो हैंडल्स होते हैं उनका भी टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और जैसे ही हम मेटलिक हैंडल को जैसे ही हम टच करते हैं तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कम होता है इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर ऑफ वुडन डोर। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम जैसे ही उसको टच करते हैं मेटलिक हैंडल को, तो हमारे बॉडी और मेटलिक हैंडल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे बॉडी का हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें? मेटलिक हैंडल में, जिससे कि हमें ज़्यादा कोल्डर महसूस होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू वुडन डोर। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि न्यू क्विल्ट इज़ वार्मर देन एन ओल्ड क्विल्ट। कि जो एक न्यू क्विल्ट होती है वो वार्मर होती है, ज़्यादा गर्म होती है ओल्ड क्विल्ट के कंपैरिजन में। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो न्यू क्विल्ट आता है तो उसके बीच में एयर ट्रैप्ड होता है ज़्यादा अमाउंट में इन कंपैरिजन टू ओल्डर क्विल्ट के कंपैरिजन में। और एयर आप जानते हो कि हीट का इंसुलेटर होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के हीट को एटमॉस्फेयर में, कोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होने नहीं देता है, इसलिए न्यू क्विल्ट ज़्यादा वार्म होता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड क्विल्ट। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स स्वेल देयर फेदर्स इन विंटर। ये देखा जाता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने फेदर्स को स्वेल कर लेती हैं, फैला लेती हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है, और अपने बॉडी को कर्ल बना लेते हैं अपने आप को विंटर से, एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख रहे हो डायग्राम में कि ये बर्ड है जो अपने फेदर को क्या किया है, स्वेल किए हुए है। तो स्वेल करने के बाद क्या हो रहा है कि इसमें मोर एंड मोर मैक्सिमम एयर ट्रैप्ड हो चुका है और एयर इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है कि इससे जो बर्ड्स हैं इनके बॉडी के अंदर जो हीट है वो कोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होने से बच जाता है। और ये एक्सट्रीम कोल्ड एटमॉस्फेयर में भी बर्ड्स अपने आप को कोल्ड से बचा लेती हैं, सर्वाइव करके रहती हैं। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, आइस इज़ पैक्ड इन अ सॉडस्ट। कि जो आइस होता है जब उसको रखना होता है तो जो सॉडस्ट होता है
वो शॉ डस्ट में उसको रखा जाता है और गनी बैग्स में रखा जाता है, क्योंकि शॉ डस्ट में जब शॉ डस्ट होता है जो उसमें रखा जाता है तो उसमें एयर ट्रैप होता है और एयर इंसुलेटर होता है, ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है, जो एटमॉस्फेयर के हीट को आइस क्यूब्स के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिससे कि आइस मेल्ट होने से बच जाती है। नेक्स्ट है कि एस्किमोज मेक डबल वॉल्ड हाउसेस ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ आइस। माय डियर स्टूडेंट, जो पोलर रीजन है, चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या आर्कटिक रीजन हो, वहाँ पर जो एस्किमोज होते हैं वो जो अपना हाउस बनाते हैं वो डबल वॉल्ड हाउस बनाते हैं, आइस के डबल वॉल्ड हाउस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आइस के डबल वॉल्ड हाउस में क्या होता है कि डबल वॉल के बीच में एयर ट्रैप हो जाता है और एयर एक इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है, और वो जो डबल वॉल्ड हाउस है उसमें के हीट को एक्सट्रीमली कोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होने नहीं देता है। नेक्स्ट है व्हेन अ वायर गेज इज प्लेस्ड ओवर द बर्निंग बुनसेन बर्नर्स द फ्लेम डज नॉट गो बियॉन्ड द गेज। कि जो बुनसेन बर्नर होता है, बुनसेन बर्नर पे जब वायर गेज रख दिया जाता है तो वायर गेज जो है फ्लेम को बाहर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कि अ रेफ्रिजरेटर इज़ प्रोवाइडेड विद इंसुलेटेड वॉल्स। कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके जो वॉल्स होते हैं कैसे होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? डबल वॉल्ड होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए होता है जिससे कि एटमॉस्फेयर का जो हीट है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर न पहुंच सके। माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने आसपास में, अपने चारों ओर, अपने सर्कल में, अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल है, थर्मल कंडक्टिविटी का हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे।